तो आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज। अब की बार किसकी सरकार, हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की। अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 81 विधानसभा सीटों में कांग्रेस गठबंधन या कहिए जेएमएम गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए, लेकिन बदलते वक्त के साथ रुझानों में लगातार उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल कांग्रेस 12 सीटों पर, जेएमएम 26 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी 30 सीटों पर, यानी बहुमत के लिए जो जरूरी आंकड़ा है 41 सीटों का, वो कांग्रेस गठबंधन के पास। तो पूर्ण इलेक्शन ब्रेकिंग अभी हम दिखा रहे हैं रुझानों में। बीजेपी को 30 सीट है, वहीं कांग्रेस गठबंधन में आरजेडी शामिल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल है, कांग्रेस शामिल है। इनको 41 सीटों में रुझानों में मिल चुकी है। फिलहाल हम अभी भी ये कह रहे हैं ये रुझान है, लगातार परिवर्तित हो रहे हैं नतीजे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 10:30 बजने वाले हैं, 12 मिनट का वक्त बचा है और 10:30 11 तक पहुंचते पहुंचते शायद हम एक डिसिसिव तरफ चले जाएं। लेकिन झारखंड और साथ ही साथ उत्तराखंड, इन विधानसभाओं के बारे में कुछ भी पहले कह देना मुश्किल लगता है, क्योंकि यहां पर सीटें बहुत कम हैं। मात्र 81 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 41 की जरूरत है। ऐसे में आंकड़ा हर समय अनुराग। लेकिन दीपक सर, आजसू, जेवीएम और अन्य अगर इन तीनों से संपर्क करने की कोशिश करती है बीजेपी, तो किस तरीके की संभावना आपको नजर आती है, खासकर आजसू और बाबूलाल मरांडी से? देखिए, आजसू, सुदेश महतो, मैं मान सकता हूं कि वो साथ आ सकते हैं। बीजेपी के नेताओं से उनके बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन जहां तक बाबूलाल मरांडी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर वो अलग हुए हैं। कई ऐसे तो मौके आए जब बाबूलाल मरांडी जो है नाराज, उनको मुख्यमंत्री बनाया, बाद में हटने की नौबत आ गई, हटा दिया। उसके बाद बाबूलाल मरांडी बीजेपी को छोड़कर अलग हो गए। उसके बाद कभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी कि वो बीजेपी के साथ आ जाएं। तो मेरे ख्याल से वो एक डिस्टेंस भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी। ठीक है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। दीपक जी, आप कह रहे थे कि आप जो लिटरेचर है बीजेपी का वो बताएंगे शिवम छाबड़ा को। शिवम, आप अपना ये देखिए, इस बार का घोषणा पत्र, वहां पे कहां लिखा हुआ है, पार्टी विद डिफरेंस है। आप चाहे तो खोल के पढ़ सकते हैं पूरा अपना जो चुनाव का घोषणा पत्र है, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 370 हटाएंगे, मंदिर बनाएंगे, कॉमन सिविल कोड पर वादा किया था। मैं अभी खोल लेता हूं आपका जो लिटरेचर है, और आप भी खोल लीजिए, देखते हैं कहां लिखा हुआ है पार्टी विद डिफरेंस, जो हर 90 के दशक में और 2001-2002 के अंदर सबसे ऊपर लिखा होता था। पार्टी विद डिफरेंस कहां है, वो शब्द कहां गया? दीपक जी, लिखने से नहीं, अनुसरण करने से है। हम पार्टी विद डिफरेंस का अनुसरण करते हैं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि जब देश का एक देश में नहीं, मैं दीपक भाई, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। मैंने कहा जब देश के अंदर में एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, पोस्टर लगाने वाला देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, हम उसका अनुसरण करते हैं। हम उसका अनुसरण करते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकली। बीजेपी के लोगों ने, मार्केटिंग के तो वो एक्सपर्ट हैं, अपनी हर छोटी सी छोटी बात का प्रचार करते हैं। तो जिस बात से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी कि ये पार्टी विद डिफरेंस है, उसी स्लोगन को लिखना आपने छोड़ दिया। ये गजब कैसे हो गया, मुझे ये तो समझाइए। नहीं, हम अपने कामों का प्रचार प्रसार भी उतने जोर जबरदस्ती से करते हैं जितना जोर हम काम करने में लगाते हैं। जोर जबरदस्ती से करते हैं। पार्टी का एजेंडा रहा है, आज से नहीं, वर्षों से रहा है। मुझे लगता है नहीं, मैं दीपक भाई, देखिए आप यहाँ पर कह रहे हैं और वहाँ पर आलोक शर्मा मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो काम हम बहुत जोर से करते हैं, शिवम, माफ कीजिएगा, रुकना होगा कुछ देर के लिए, ब्रेक के लिए। लेकिन उससे पहले आलोक शर्मा, जो बात यहाँ पर दीपक जी कह रहे हैं कि देखिए बाबूलाल मरांडी बीजेपी के साथ चले जाएं, इसकी संभावना बहुत कम है। इसका सीधा मतलब ये कि बड़ी राहत आपके लिए ऑपरेशन कमल की संभावना जो आप कहते हैं वो बहुत कम है। देखिए अनुराग जी, दीपक जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस पत्रकारिता जगत में शायद वो जो टॉप मोस्ट लोग हैं उनमें से एक हैं। बाबूलाल मरांडी किस वजह से बाहर गए हैं और किस तरह से बाहर गए हैं दीपक भाई को पता है। तो स्वाभाविक है कि जो दीपक भाई ने बात कही है उसमें दम है कि जेवीएम जो है वो बिल्कुल भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, ऐसा ही अनुमान हमारा है। मैं दीपक भाई से सहमत हूँ। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से कांग्रेस गठबंधन के सामने। आपको बता दें कि इस वक्त जो आप टेली देख रहे हैं न्यूज नेशन पर, उसके मुताबिक बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं 41 यानी जो जरूरी नंबर है वो कांग्रेस गठबंधन के पास है। गौरव वल्लभ, दीपक सर पीछे चल रहे हैं जमशेदपुर। संभावना भी थी, क्योंकि वहां पर जो मुख्य मुकाबला हो गया था वो सरयू राय और रघुवर दास का हो गया था, और गौरव वल्लभ थोड़े से पिछड़ रहे थे, क्योंकि वहां पर दोनों की नाक की लड़ाई हो गई थी। हालांकि ये कहा जा रहा था कि रघुवर दास के लिए ये चुनाव काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोकल फैक्टर्स थे जिसके चलते उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको लेकर नाराजगी थी।
लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री आखिरकार मुख्यमंत्री होता है, इसीलिए वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने इस चुनाव के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन जो नंबर दिख रहे हैं उसके हिसाब से ज्यादा मदद की। ब्रेक के बाद